प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने परिवार बैंकिंग व रोजगार विद अंकित। मेरा नाम शोभित और एक छोटी सी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या बुनियादी अंतर होता है आईबीपीएस क्लर्क आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क के बीच में। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको एग्जाम पैटर्न, एज और तमाम तरह के जो डिफरेंसेस हैं उन पर बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले आईबीपीएस क्लर्क आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क जिसे हम ऑफिस असिस्टेंट कहते हैं, पैरामीटर्स के बेसिस पर क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले रिक्रूटमेंट बॉडी। साथियों, आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क दोनों के लिए ही एक रिक्रूटमेंट बॉडी है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, आईबीपीएस इन शॉर्ट हम कहते हैं। आरआरबी के लिए आईबीपीएस का रीजनल रूरल बैंक वर्क करता है। ठीक है, पोस्ट नेम आईबीपीएस क्लर्क में जूनियर एसोसिएट या क्लर्क कहा जाता है। आरआरबी की अगर हम बात करें तो वहां ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज कहा जाता है। जॉब लोकेशन आईबीपीएस क्लर्क अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो मेनली अर्बन एंड सेमी अर्बन एरियाज इन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। तो जितने भी कमर्शियल बैंक हैं उन कमर्शियल बैंक्स में आप अर्बन एंड सेमी अर्बन यानी शहरी और अर्ध शहरी जो क्षेत्र होते हैं, परिक्षेत्र होते हैं, वहां आपको कार्य करने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें आरआरबीज की तो रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज इन रीजनल रूरल बैंक, ग्रामीण क्षेत्रों में यानी गांव देहात में, सेमी अर्बन का मतलब हो गया तहसील या ब्लॉक, इस तरह के क्षेत्रों में कार्य करने का आपको अवसर मिलता है। टाइप ऑफ बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक जो हमारे देश में है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स पीएसबी। ठीक है, सिलेक्टेड पीएसबी जो आईबीपीएस के अंतर्गत आती हैं, तो उन पीएसबी के लिए आप कार्य करेंगे और यहाँ पर रीजनल रूरल बैंक आरआरबीज के लिए आप काम करेंगे। आईबीपीएस क्लर्क में अगर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की बात करें तो नॉट मैंडेटरी बट लोकल लैंग्वेज प्रेफर्ड। ठीक है, आईबीपीएस क्लर्क में जो लोकल भाषा है, क्षेत्रीय भाषा है, उसका ज्ञान आपको होना चाहिए। जिस ब्रांच जिस क्षेत्र से आप जुड़े हैं, मस्ट नो लोकल और रीजनल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट अप्लाइड फॉर। आप जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट की जो रीजनल और लोकल लैंग्वेज है उसका जानना मस्ट नो यानी कि आपको पता ही होना चाहिए। साथियों, बात करें इंटरव्यू की तो दोनों ही एग्जाम में आईबीपीएस क्लर्क हो या आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क ऑफिस असिस्टेंट, दोनों में ही इंटरव्यू की कोई आवश्यकता नहीं। ट्रांसफर पॉलिसी, ट्रांसफर पॉसिबल अक्रॉस इंडिया नेशन वाइड बैंक्स। आईबीपीएस क्लर्क में पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी आपका ट्रांसफर हो सकता है। आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क की अगर हम बात करें तो जनरली रेस्ट्रिक्टेड टू लोकल आरआरबी नेटवर्क, जो आरआरबी का एक लोकल नेटवर्क है उसके अंतर्गत ही आपका ट्रांसफर होता है। वर्क प्रोफाइल दोनों की लगभग सिमिलर ही है। कस्टमर हैंडलिंग, कैश ऑपरेशंस, कस्टमर्स जो ग्राहक होते हैं उनको सेवाएं देना। ठीक है, कैश ऑपरेशंस, क्लर्किकल टास्क, बैक ऑफिस वर्क। ठीक है, मल्टीपर्पज कैशियर, अकाउंट ओपनिंग, कस्टमर सर्विसेज, हेल्प ऑफिसर्स, तो ये जो वर्क है आईबीपीएस आरआरबी वालों का है। प्रमोशन की अगर हम बात करें तो गुड प्रोस्पेक्ट्स कैन अपियर फॉर इंटरनल एग्जाम्स टू बिकम पीओ एंड ऑफिसर्स। आईबीपीएस क्लर्क में जब आप एक बार बैंक में जुड़ जाते हैं क्लर्किकल पोस्ट पर आईबीपीएस क्लर्क के माध्यम से पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, तो इंटरनल एग्जाम्स के थ्रू आप बहुत जल्द पीओ एंड ऑफिसर्स तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर बात करें आईबीपीएस आरआरबी की तो प्रमोशंस पॉसिबल हैं बट ऑफन लिमिटेड टू रीजनल ऑफिसेस। ठीक है, तो जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं वहां तक आपका प्रमोशन होता है। अब हम बात करते हैं साथियों एज क्राइटेरिया की। तो आप पाएंगे कि आईबीपीएस क्लर्क के लिए मिनिमम एज 20 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 28, 20 से 28 साल की उम्र के दरमियान ही आप आईबीपीएस क्लर्क के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपकी उम्र 18 से 28 साल तक होती है। ठीक है, अगर हम बात करें एज रिलैक्सेशन की तो यस, दोनों में ही एज का रिलैक्सेशन होता है। और कितना होता है? एससी एसटी 5 ईयर्स, ओबीसी 3 ईयर्स, 3 ईयर्स। अगर आप फिजिकलिटी, ठीक है, विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, फिजिकल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो 10 ईयर्स का रहता है। एक सर्विसमैन जो एक्चुअल पीरियड प्लस 3 ईयर्स। ठीक है, और सेम केस फॉर आईबीपीएस आरआरबी, एससी एसटी 5 साल, ओबीसी 3 साल, पीडब्ल्यूबीडी 10 साल, एक्स सर्विसमैन एक्चुअल सर्विस पीरियड प्लस 3 ईयर्स, मैक्सिमम 50 साल। ठीक है, अब साथियों बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोनों के लिए ही ग्रेजुएशन होती है। स्नातक की उपाधि आपके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होनी चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन का डिग्री आपके पास हो। अगर मैं बात करूं आईबीपीएस क्लर्क की, मैं पहले क्लर्क के प्रीलिम्स की बात करूंगा। तो आईबीपीएस क्लर्क में प्रीलिम्स
और मेंस 2 राउंड होते हैं, इंटरव्यू नहीं होता, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो प्रीलिम्स में 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग। ठीक है, इंग्लिश में ही पूछी जाएगी, 30 क्वेश्चंस फॉर 30 मार्क्स, 20 मिनट्स का समय मिलता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 सवाल 35 नंबर के लिए पूछे जाते हैं, 20 मिनट का वक्त रहता है। रीजनिंग में 35 क्वेश्चंस 35 नंबर के लिए पूछे जाते हैं और 20 मिनट का वक्त रहता है। तो मैं कह सकता हूं 100 क्वेश्चंस फॉर 100 मार्क्स, और टाइमिंग है महज 1 घंटा यानी 60 मिनट्स की। साथियों, अगर मैं तुलना करता हूं आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क की, आईबीपीएस क्लर्क के प्रीलिम्स की आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क के प्रीलिम्स से तुलना करता हूं, तो मुझे यहां बदलाव नजर आते हैं। अभी आपने देखा कि आईबीपीएस क्लर्क में रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी के साथ साथ इंग्लिश भी पूछा गया था, लेकिन जब हम बात करते हैं आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क की, तो वहां पर रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग और गणित 2 विषय पूछे जाते हैं। रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस फॉर 40 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चंस फॉर 40 मार्क्स, 80 सवाल 80 नंबर के लिए पूछे जाते हैं और वक्त रहता है महज 45 मिनट का। साथियों, अब मैं बात करूंगा आईबीपीएस क्लर्क मेंस एग्जामिनेशन की। जब आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर बारी आती है मेंस की। तो मेंस में जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चंस फॉर 50 मार्क्स, 35 मिनट का वक्त रहता है। जनरल इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो 40 क्वेश्चंस फॉर 40 मार्क्स, 35 मिनट्स का समय रहता है। रीजनिंग, एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, ये पिछले साल के नोटिफिकेशन का ही एक स्क्रीनशॉट है। कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर कंप्यूटर आईबीपीएस में नहीं आता। देखिए, पिछले कुछ सालों से, कुछ वक्त से नहीं आ रहा है, लेकिन हर साल नोटिफिकेशन में, ये नोटिफिकेशन का ही ऑफिशियल स्क्रीनशॉट है, ये सरकार आपसे कह रही है कि भैया रीजनिंग, एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड हम आपसे पूछ सकते हैं, नहीं पूछ रहे हमारी मर्जी, पर हम पूछ सकते हैं, नोटिफिकेशन में हम लिख के दे रहे हैं। ठीक है, तो रीजनिंग, एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चंस फॉर 60 मार्क्स, 45 मिनट्स का वक्त रहता है। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चंस फॉर 50 मार्क्स, 45 मिनट्स का वक्त रहता है। तो आपने देखा जीए 50 क्वेश्चन 50 नंबर के लिए 35 मिनट, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के लिए 35 मिनट, रीजनिंग 50 क्वेश्चन 60 नंबर के लिए 45 मिनट, 50 क्वेश्चन गणित के 50 नंबर के लिए 45 मिनट, 190 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के लिए 160 मिनट्स। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स एप्लीकेबल टू बोथ, अगर आप प्रीलिम्स देते हो, मेंस देते हो, दोनों के लिए ही पेनल्टी रहेगी। आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स और मेंस में पेनल्टी का क्या स्कोप है वो भी मैं बता दूं। देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स मार्क्ड इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट फॉर ईच क्वेश्चन फॉर विच अ रॉन्ग आंसर हैज बीन गिवन बाय द कैंडिडेट 1/4। ठीक है, 1/4 0.25 ऑफ द मार्क्स असाइन टू दैट क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड एज पेनल्टी टू अराइव एट करेक्टेड स्कोर। जो भी आपका करेक्टेड स्कोर होगा उसमें 1/4 की पेनल्टी अप्लाई होगी। ठीक है, महज ये तो बड़ा कॉमन है, 0.25 या 1/4 की पेनल्टी लगती ही है। अब मैं बात करूंगा आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस यानी कि ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज की। तो साथियों, आईबीपीएस आरआरबी का मेंस आईबीपीएस क्लर्क से काफी डिफरेंट होता है, क्योंकि इसमें आपको रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस फॉर 50 मार्क्स नजर आते हैं, कंप्यूटर नॉलेज के 40 क्वेश्चंस फॉर 20 मार्क्स नजर आते हैं। जनरल अवेयरनेस आईबीपीएस क्लर्क में आपने देखा कंप्यूटर रीजनिंग के साथ अटैच होता है, लेकिन यहाँ कंप्यूटर सेपरेट है, स्वतंत्र है। ठीक है, जहां पर 40 क्वेश्चन 20 नंबर के लिए पूछे ही जाएंगे। जनरल अवेयरनेस में 40 क्वेश्चंस फॉर 40 मार्क्स, इंग्लिश और हिंदी में से आप कोई एक लैंग्वेज चुनते हैं। अगर आप इंग्लिश चुनते हैं तो 40 में से 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन फॉर 40 क्वेश्चंस फॉर 40 मार्क्स। अगर आप हिंदी चुनते हैं 40 प्रश्न 40 अंकों के लिए पूछे जाएंगे। गणित, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चंस फॉर 50 मार्क्स। तो इस तरह आप देखेंगे कि आईबीपीएस आरआरबी मेंस 200 क्वेश्चंस फॉर 200 मार्क्स, और समय रहता है 120 मिनट का। 2 आवर्स का समय रहता है, 120 मिनट का वक्त रहता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स की बात करें तो जैसे आपने देखा आईबीपीएस क्लर्क में, आईबीपीएस आरआरबी में भी पेनल्टी सेम रहती है, 1/4 0.25 रहती है। तो अभी आपने जाना आईबीपीएस क्लर्क का प्रीलिम्स, जिसमें मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश पूछी जाती है, और आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का प्रीलिम्स में केवल मैथ और रीजनिंग पूछी जाती है। अगर मेंस में चला जाऊं तो मेंस में आपने देखा कि मैथ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग प्लस कंप्यूटर, इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है। और यहाँ आईबीपीएस आरआरबी मेंस में चला जाऊं, रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी और लैंग्वेज में इंग्लिश और हिंदी 2 ऑप्शंस हैं, जो आप चुनना चाहें।
हिंदी चुनेंगे तो इंग्लिश को छोड़ दीजिए, इंग्लिश चुनेंगे तो हिंदी को छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये साथियों एक फंडामेंटल डिफरेंस था, और इस फंडामेंटल डिफरेंस में आपने एग्जाम पैटर्न को जाना, एलिजिबिलिटी को जाना, और क्या फंडामेंटली बेसिक डिफरेंस होता है आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस आरआरबी को, ये भी आपने जाना। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए शानदार रही होगी, चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।